Hello dear students, this is lecture number 2 of high voltage engineering, and today we are going to start breakdown in gases, in which we will cover dielectric breakdown as well as ionization process in the gas. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले. The first question is what is electrical breakdown or dielectric breakdown. नाम से ही हमें समझ में आ रहा है. Breakdown means something failure, यानी कुछ भी अगर टूट जाता है, कुछ भी फेल हो जाता है, that is called breakdown. जब हम इस breakdown को technical terminology में बोलते हैं, तो this is a process in any kind of insulating medium. Like we have three kinds of insulating medium. हमारे पास गैस, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड इंसुलेटिंग मीडियम है. अगर लिक्विड, गैस या सॉलिड किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अगर टोटली वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए और वो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक से यानी इंसुलेटिंग मटेरियल से कंडक्टिंग या सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज समहाउ कॉल्ड ब्रेकडाउन. मीन्स इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज अ काइंड ऑफ phenomenon or process that occurs in the electrical insulating material, and these insulating materials may be gases, solid as well as liquid. जनरली होता कब है? जब हम उसके कैपेसिटी से बियॉन्ड वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन, तो वो हमारा जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जो भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को छोड़ के कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करने लगता है. तो दैट इज कॉल्ड फेलियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और दिस इज कॉल्ड टेक्निकली दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. मीन्स हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन को सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि दिस इज द फेलियर ऑफ इंसुलेशन. मीन्स जो भी मटेरियल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसका फेलियर है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन. अब ब्रेकडाउन प्रोसेस कब होता है और कब नहीं होता है, ये हम बात करते हैं. अगर हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करा तो स्मॉल वोल्टेज पे वो मटेरियल सस्टेन कर जाएगा. अगर उसकी वोल्टेज कैपेसिटी की लिमिट में है तो मटेरियल का में इंसुलेटिंग फेलियर नहीं होगा, इंसुलेशन फेलियर नहीं होगा. मीन्स मेरा मटेरियल अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को टॉलरेट कर लेगा. मीन्स देयर विल बी नो ब्रेकडाउन. लेकिन अगर केस 2 की बात करें, जब हमने स्मॉल वोल्टेज यानी उसके कैपेसिटी से बियॉन्ड वोल्टेज अप्लाई करा, उस कंडीशन में जो भी मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, वो इस अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को धीरे धीरे लूज करने लगेगा, यानी वो उस वोल्टेज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और इंटरनल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा. तो इस फेनोमेनन के बाद जब इंटरनल ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा तो आयनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और उस कंडीशन में बोल सकता हूं कि जो भी मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था उसने अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को लूज कर दिया और वो कंडक्टिंग मटेरियल नेचर में कन्वर्ट हो गया. तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन. इन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन मीन्स फेलियर ऑफ इंसुलेशन. स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ इंसुलेटिंग एजेंट्स और इंसुलेटिंग मीडियम, लाइक गैस एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लिक्विड एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड सॉलिड एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. जब हम गैसेस एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं तो देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम. लाइक अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो वी हैव इनिशियल डेज वी हैड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फेरॉन, और नाउ डेज वी आर यूजिंग SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड. यानी जब हम गैसियस एज ए इंसुलेटिंग मीडियम हम यूज करते हैं तो देयर आर सेवरल बेनिफिट्स. उन बेनिफिट्स में अगर हम इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ की बात करें तो इट हैज वेरी गुड ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, और इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज बेयरिंग कैपेबिलिटी होती है, that maximum voltage bearing capability is called breakdown voltage. Now we are going to understand important property of gaseous dielectric medium, जिसमें हम बात करेंगे अगर मेरे पास गैस एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो किस फेनोमेनन से किस कंडीशन में उसमें ब्रेकडाउन होता है. लाइक अभी मैंने कॉमन ब्रेकडाउन फेनोमेनन बताया था, चाहे वो गैस, चाहे वो सॉलिड, चाहे वो लिक्विड, किसी भी टाइप की डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल था. लेकिन अगर हम गैसेस एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो किस टाइप का फेनोमेनन होता है यहाँ पे हम समझेंगे. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो व्हाट हैपन, इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर उनकी वोल्टेज बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. जब आयनाइजेशन स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली इंटरनल हाई करंट डेवलप होगा, और जब भी हाई करंट डेवलप होगा तो हाई हीट डेवलप होगा, एंड ड्यू टू दैट हाई हीट
मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे और ये फेनोमेनन रैंडमली चलते रहेगा। और इस फेनोमेनन के बाद फाइनली मेरा जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट गैस, जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी और फेलियर हो जाएगा। तो आई कैन से दिस इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन ऑफ द गैसेस। यानी जब भी गैसेस का ब्रेकडाउन है हो रहा है, मीन्स वहां पे आयोनाइजेशन प्रोसेस डेवलप हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ द गैस brought about the various process of ionization, and these process of gases are involving like collision of electrons, ions and photons, and gas molecules and electrodes processes. डियर स्टूडेंट्स, अब हम जनरल लेआउट्स के द्वारा समझेंगे कि गैस में ब्रेकडाउन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। यानी जब भी हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, मेरे गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हुए और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आपस में इंटरनली कोलिजन हुआ, उनके कोलिजन से हीट डेवलप हुआ, जिसकी वजह से जो भी अनआयोनाइज्ड गैस थे उनमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने की वजह से फाइनली वो आयोनाइज्ड हो गए। और जब वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं तो फिर से वो ब्रेकडाउन मोड में चले जाते। मींस इनिशियली कोलिजन हुआ, फिर जो अनआयोनाइज्ड गैस था वो आयोनाइज्ड हो गया क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ था। और आयोनाइजेशन के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब मेरे पास जो भी गैस मतलब गैस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल फेनोमेनन हाउ द ब्रेकडाउन अकर्स इन द गैसेस। अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन प्रोसेस की कि आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या है और आयोनाइजेशन प्रोसेस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस means a process in which free electrons developed in the dielectric material, और उस प्रोसेस के बाद मेरा डिवाइस ब्रेकडाउन मोड में चला जाता है। तो there are several parameters which depends on which ionization processes depend, like pressure, temperature, electrode means type of electrode as well as surface of electrodes। यानी प्रेशर अगर लो होगा हाई होगा तो उस पर भी मेरा आयोनाइजेशन प्रोसेस डिपेंड करेगा। टेम्परेचर चेंज करेगा तो आयोनाइजेशन प्रोसेस भी चेंज होगा, मीन्स द रेट ऑफ आयोनाइजेशन चेंज होगा। सिमिलरली द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड पे मेरा प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड करेगा। लाइक अगर रफ सरफेस है तो चांसेस ऑफ आयोनाइजेशन और ब्रेकडाउन इज मोर, और अगर रेगुलर सरफेस है, यूनिफॉर्म सरफेस है, तो चांसेस ऑफ ब्रेकडाउन इज वेरी लेस। Now let's talk about key points of today's lecture। हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ब्रेकडाउन अकर्स इन द गैसेस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कोलिजन आयोनाइजेशन, ये मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया था। और जब भी कोलिजन आयोनाइजेशन होगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेरे इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते हैं, और जैसे जैसे अगर अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू में अगर बढ़ाते चला जाऊं तो पैरेलली ब्रेकडाउन के चांसेस काफी जल्दी हो जाते हैं। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस in gases are two types. They are non-sustaining discharges or self-sustaining discharges. In the breakdown on the gases means जब भी breakdown होगा definitely we will find some spark there, और जब भी ये होगा तो मेरे पास non-sustaining discharges self-sustaining discharge में transfer हो जाएगा। Means there is a transition state at the time of the breakdown। और ब्रेकडाउन होने के पीछे देयर आर सेवरल मेथोडोलॉजी जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके समझेंगे, लाइक व्हाट इज टाउनसेंड क्राइटेरिया, व्हाट इज टाउनसेंड थ्योरी एंड व्हाट इज स्ट्रीमर थ्योरी। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट या सजेशन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।